अविनाश वाल्मीकि वार्ड नंबर 8 के लिए आवश्यकता रही तुम अपनी जान भी देने को तैयार हूँ और वार्ड नंबर 8 की में सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आएगी। तो समाज है। अच्छा। वार्ड को ले लो, चाहे वार्ड नंबर 6 को ले लो, वार्ड नंबर 10 को, सामाजिक लोग। देखिए, कर्म करो अच्छा और कर्म करने के बाद कभी फल की इच्छा आप ना करो। तो ये है कि कभी राजनीति में आने का कोई ऐसा विशेष मन नहीं रहा। मतलब जय हिंद दोस्तों, मैं जुबैर अंसारी। दोस्तों, आज हमने एक ऐसे शख्स को बुलाया है जो राजनीति, सामाजिक और तमाम मसलों को जो है कम्प्लीटली हैंडल करता है। हाँ जी, मैंने भी देखा है और मैंने भी उनको बुलाया है, एक कॉल पे तुरंत आते हैं। तमाम जो भी दिक्कतें हों, समाज की दिक्कत सुनते हैं, उस दिक्कत को जो है सॉल्यूशन देते हैं। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ वार्ड नंबर 8 समाज सेवी और वार्ड नंबर 8 के सभासद हाली अविनाश कुमार वाल्मीकि जी का मैं उनका जेडारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। हाँ जी, कुछ हालांकि ये आप हाली जो हैं मेंबर भी हैं वार्ड नंबर 8 के, तो तमाम जो मेंबर तो आज राजनीति अब शुरू कर दी है आपने, तो तमाम राजनीति में आने तक की और कहाँ से आपने स्टडी करी, कहाँ पे आप रहते हैं, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन अपना देंगे। पहले तो जो वार्ड नंबर 8 से सभासद है वो मेरी धर्मपत्नी है और दूसरा विषय ये है कि कभी राजनीति में आने का कोई ऐसा विशेष मन नहीं रहा। मतलब सामाजिक काम करने की इच्छा रही हमेशा। बहुत बढ़िया। जब समाज में काम किया तो समाज के लोगों ने खुद ही निर्णय कर लिया कि बेटा तेरी जगह शायद यहाँ नहीं यहाँ है। और अभी ऐसा नहीं कि कोई राजनीति स्तर बहुत बड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, समाज में जो जिम्मेदारी दी गई है उसको निभाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा अविनाश जी, आपकी शुरुआती मतलब यही था दौर के राजनीति में ही आने का, और आपने स्टडी कहाँ से करी? मैंने यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज सितारगंज, फिर वहाँ हल्द्वानी MBPG कॉलेज से। अच्छा, क्या करा स्टडी में आपने? मैंने बीकॉम किया है। अच्छा, तो बीकॉम की तो मैं मानता हूँ कि बीकॉम की जो लाइन है वो बैंकिंग लाइन है। तो आपने यहाँ, हालांकि आपके पिताजी जो हैं डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, तो आपने ये लाइन कैसे चुनी? असल में बहुत सही सवाल किया आपने। जब मैंने इंटर पास किया तो कोई ऐसा मेरे दिमाग में नहीं था कि मैंने राजनीति करनी है या कुछ और। मैं हमारे एक CA हैं, उनके यहाँ मैं जॉब मांगने गया। मेरी इच्छा थी कि मैं कह रहा हूँ चार्टेड अकाउंटेंट बनूँ, CA। तो मैं उनके पास जॉब मांगने गया तो वो बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझे बैठाला, मुझे एक कप चाय पिलाई और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा अभी आपकी जो उम्र है वो पढ़ाई करने की है, अभी आप काम पे ध्यान ना दो, आप पढ़ाई पर ध्यान दो। तो उन्होंने मुझे आराम से समझा के मुझे उन्होंने कहा कि आप जाओ बेटा पढ़ाई करो। तो उस समय के बाद मैंने फिर वहाँ मैं नहीं गया, मैं बीकॉम हल्द्वानी एडमिशन करा के पढ़ाई वगैरह करने लगे। पर समाज में लोग मुझे याद करते थे, बताते बेटा ये काम है। तो जब कोई व्यक्ति समस्या बताता था ना तो मुझे लगता था कि ये उसकी समस्या नहीं, मेरी अपनी समस्या है। तो जब मैं किसी ने याद किया, मैं पहुंच गया, मुझे कोई परेशानी बताई तो उसके साथ गया। जो भी मेरे करने का था, मैंने एक समाज के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैंने प्रयास किया। और जब मेरे परिवार को चुनाव लड़ने का मौका मिला तो उसके बाद सबने आशीर्वाद दिया और अच्छा, सब ठीक है, सब अच्छा है। थोड़ा सा, हालांकि इन मामलों से थोड़ा हटके बात करते हैं, आप अपने पिताजी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करिए, क्योंकि हम मानते हैं कि उनका नेचर जैसा होगा वैसा ही जो है बच्चों पे स्वभाव पड़ेगा। तो उनका थोड़ा सा नेचर बयां कीजिए। असल में मैं अपने पिता का बहुत सम्मान करता हूँ और मैं भगवान के बराबर उनको दर्जा देता हूँ। बहुत बढ़िया। और ये मैं इसलिए देता हूँ कि देखो, माता पिता दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण होते हैं बच्चों के जीवन में। उन्होंने हमें जन्म दिया, हमें पाला पोसा बड़ा किया और इस हद तक किया कि आज हम अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं। और पिता के बारे में बताऊं तो जब हम छोटे छोटे रहे तो हमें कमरे में बैठ के ना अपने साथ हमको खुद पढ़ाई कराते थे। बेटा ऐसे नहीं ऐसे, मतलब सामाजिक ज्ञान भी। और मंच पर जब मैं बोलता ना कभी तो मेरे पिताजी जब मेरी स्पीच सुनते जी तो क्या नाम, अभी भी मुझे डांट देते हैं कि बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। समझाते हैं मेरे को, अभी भी समझाते हैं इस समय भी। तो कभी भी मुझे, मतलब मैं बोलूं कि मेरे जीवन के गुरु, मेरी पहचान, मेरे आदर्श, जो कुछ है वो मेरे पिता है, मेरी माँ, मेरे पिता। और मेरी फैमिली के बारे में भी अगर कहूँ तो मतलब मेरी सपोर्टेबल मेरी फैमिली, बहुत सपोर्टेबल मेरी फैमिली। मैं उस भगवान का बड़ा दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसी खूबसूरत फैमिली दी। मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, मेरी वाइफ, मेरे परिवार में जो भी है, मेरी भाभी, सभी लोग मतलब बहुत बिल्कुल हमें ऐसा समझा कि बच्चे की तरह, और मतलब बहुत मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। अच्छा, किस तरीके से इंकरेज करते हैं आपको, मतलब एक राजनीति में आने के लिए या बेहतर इंसान बनने के लिए? तमाम सारे क्वेश्चन आते हैं, उसमें से थोड़ा सा मुझे हाईलाइट करेंगे।
पापा कहते हैं हमेशा, जी। देखो कर्म करो अच्छा, और कर्म करने के बाद कभी फल की इच्छा आप ना करो, क्योंकि प्रकृति कहती है जो हम बोते हैं वही काटते हैं। तो हमेशा पापा तो मुझे यही समझाते हैं, अच्छा काम करो, समाज में अच्छे लोगों के बीच रहो, और जब आप अच्छा काम करोगे तो सब कुछ अपने आप अच्छा होगा। बहुत बढ़िया। आप अच्छे रहोगे तो सब अच्छा रहेगा। अच्छा, आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं बोलूं प्रेरणा तो खैर क्या कहूं मैं, मतलब मैं सामाजिक काम में ही मेरा फोकस रहा हमेशा से। जब मैं समाज की, समाज एक आईना होता है हमारा, जो हमें सबको सिखाता है। किसी ने कहा कि अविनाश ये काम है बेटा, वहां चलना है, ठीक है भैया चलो। अच्छा, समाज में रहकर आपने समाज में काम क्या क्या किया, थोड़ा सा हाईलाइट। मीन्स अभी अगर जैसे अब ये वार्ड स्तर पे पूछ रहे हैं या फिर मतलब मेरे जीवन के समाज तो समाज है। अच्छा। वार्ड को ले लो, चाहे वार्ड नंबर 6 को ले लो, वार्ड नंबर 10 को, सामाजिक लोग। देखिए, क्योंकि हम जितना जानते हैं, हमारी नजर में तो हम ये मानते हैं कि अविनाश जी को हमने कॉल करी है, तमाम वक्त सब काम छोड़ के तुरंत पहुंचे। तो इस तरीके से, या फिर गरीब व्यक्ति की मदद करना, वो भी एक सामाजिक कार्य है। बिल्कुल जी। असल में देखो ना, मेरा ऐसा मानना ना कि जब कोई किसी को बुलाता है ना तो बहुत उम्मीद से बुलाता है। किसी व्यक्ति की कोई परेशानी होती है या समस्या होती है तो वो बहुत विश्वास करके किसी को फोन करता है कि भैया या भाई साहब या जो भी है कि मेरी ये समस्या है और आज में आप मेरी मदद करें। तो मुझे लगता है कि उसकी समस्या को अपनी समस्या समझनी चाहिए। और मैं अक्सर इसी चीज को समझता हूँ, जब कोई व्यक्ति मुझे याद करता है अविनाश भैया ऐसा काम है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि यार उसकी समस्या नहीं, ये मेरी समस्या मुझे याद किया, तो मैं प्रयास करता हूँ कि उसका मैं समाधान करा पाऊँ और कोशिश करता हूँ। हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हो जाता तो फिर कहता हूँ कि ठीक है हम लोग उसको और प्रयास करेंगे आगे करके। अच्छा, उसको हम सफल कर पाए। आपने वार्ड का ही नाम ले लिया तो वार्ड से एक क्वेश्चन उठा लेते हैं कि वार्ड की, जैसे कि हम वार्ड नंबर 6 में तमाम समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके वार्ड की? मेरे वार्ड में असल में मैं अगर बोलूँ तो अभी तो मुझे राशन कार्ड की समस्या ज्यादा है। अच्छा। क्योंकि ज्यादातर लोगों की डिमांड है और जो डिपार्टमेंट है राशन कार्ड का, वो उस समय थोड़ा सा राशन कार्ड को लेके पूरी जो लोग चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं इस समय। तो अभी का जो मेरी बात का मुद्दा है वो राशन कार्ड। मुझे बहुत लोग, क्योंकि लोगों को नाम चढ़ने में दिक्कत आ रही है, फिर उसके करेक्शन, कई चीजें हैं जो राशन कार्ड से आती है। लोग आपके पास आते हैं तो किस तरीके से, मतलब आते हैं कहते हैं और वो हल नहीं होता तो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं? असल में पहले तो मेरा प्रयास ये रहता है कोई व्यक्ति जब मेरे पास आए तो वो निराश होकर ना जाए। अब वो चुनाव वाली बात आपने शुरू कर दी, मैं बात फिर वही कहता हूँ कि मैंने चुनाव में जब मैं निकला अपने वार्ड में, मैं जब वो अपने सम्मानित लोगों से मिलता था, मेरे वार्ड में मेरी जनता मेरे लिए बहुत सम्मानित है। मुझे बहुत कम समय में मुझे उन्होंने इतना मान सम्मान प्यार दिया, मैं जीवन भर उनका आभार व्यक्त करता रहूंगा। असल में जब कोई व्यक्ति मेरे पास आता है तो मेरा पहला प्रयास ये रहता है कि काम हो या ना हो, पर पहले उसके सम्मान में कमी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी के घर पे आता है ना, तो घर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ मेरा फर्ज बनता है कि मैं दोनों हाथ जोड़ उसका आदर सत्कार करूं। काम तो बात की बात है कि भैया क्या काम है, सबसे पहला फर्ज ये है कि वो मेरे घर पे आए हैं, मैं एक कप पानी पूछूं या जो भी मैं उनके लिए बेहतर कर सकता हूँ उसका प्रयास करूं। और जब वो मुझे समस्या बताते हैं तो जो मेरे स्तर का होता है मैं 100% प्रयास करता हूँ कि उसका समाधान कर सकूं। अच्छा, युवाओं को समाज सेवा से जोड़ने के लिए आप क्या थोड़ा सा प्रकाशित करेंगे, किस तरीके से? देखिए, मैं युवाओं के लिए एक संदेश ये देना चाहता हूँ जी, और बड़ा महत्वपूर्ण संदेश। जी। जहाँ आपको लगता है कि जहाँ आपकी भागीदारी है, जहाँ आपकी जरूरत है, वहां कभी भी पीछे खड़े ना। कहते ना कि जिस युवा तो वो है कि सो बहुत बलवान है, और जहाँ आपकी जरूरत हो ना तो वहां कभी पीछे दिखानी चाहिए। सही काम में हमेशा एक कदम आके आपको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आपका एक सहयोग आपके मोहल्ले को भी बदलेगा, आपके शहर को भी बदलेगा, आपके देश को भी बदलेगा, आपके प्रदेश को भी बदलेगा। तो युवा का सहयोग, असल में आप इतिहास उठा के देख लीजिए ना जी, युवा ने कहाँ सहयोग नहीं किया, और आज भी सहयोग कर रहा, आगे भी सहयोग कर रहा। तो मेरी सबसे बेहद अपील है कि जितने भी मेरे युवा मेरे पास सुन रहे हैं, कि जहां आपकी जरूरत है सही वर्ग में आप एक कदम आगे आए, उसको सहयोग करें, और ये लोगों को संदेश दें कि युवा इस देश की जान है। बहुत अच्छी बात कही है अविनाश जी ने। तमाम हमारी जनता जो भी सुन रही है इस चीज को बहुत ज्यादा गौर से सुने, जो इन्होंने मैसेज दिया बहुत अच्छा मैसेज दिया है। अच्छा अविनाश जी, जनता और प्रशासन, हालांकि आप जो है वार्ड मेंबर हैं, हाजी, जनता और प्रशासन को मैनेज कैसे किया जाए और किस तरीके से आप करते हैं? मैं बताऊं आपको ना जी, जनता और प्रशासन के बीच की कड़ी को हम जनप्रतिनिधि का रूप दे सकते हैं। जी। देखिए ना,
एक गांव में 10,000 की आबादी, एक उदाहरण के तौर पर, जी 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 उन 10,000 आबादी के व्यक्ति ने एक जनप्रतिनिधि चुन लिया। जो 10,000 के गांव की आबादी में एक जनप्रतिनिधि जब चुना गया तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी उस जनप्रतिनिधि को दे दी कि भाई हमने आपको चुना है, अब हमारे गांव की जो समस्या है वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रशासन से मिलो, बात करो और उसका समाधान करो। तो प्रशासन और जनता के बीच की कड़ी को मैं जनप्रतिनिधि का रूप दूंगा तो गलत नहीं होगा। बहुत बढ़िया आंसर रहा है। एक अंत क्वेश्चन, जो अपने वार्ड की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बस इनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज मुझे बेंच मिला है कि मैं वार्ड नंबर 8 के बारे में एक बात कहूँ। मैं आप सबका जीवन भर शुक्रगुजार रहूंगा और सर झुका के आप सबको मैं नमन करता हूँ कि आपने इतने कम समय में, मैं आप सबको बता दूं कि मैं तैयारी जो कर रहा था वार्ड नंबर 6 नगर पालिका परिषद सितारगंज से कर रहा था जी। पर जो मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला वो वार्ड नंबर 8 सितारगंज से मौका मिला मुझे लड़ने का। और इतने कम समय में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें मैं नहीं जानता था, पर बहुत से ऐसे लोग थे जो मुझे नहीं जानते थे, पर उसके बावजूद भी लोगों ने इतने कम समय में मुझे बेटा समझ के, मुझे अपना समझ के अपने सीने से लगाया और आज इतने सम्मानजनक पद पर मेरे परिवार को एक जनप्रतिनिधि रूप में बैठाला। मैं जितना आपका धन्यवाद करूं उतना कम है। मैंने एक लाइन बोली थी चुनाव में, मैं फिर इस चीज को कह रहा हूं कि मैं हमेशा जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। मैंने पहले भी इस्तेमाल किया था कि मैं अपनी जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। और मैंने ये भी कहा था जुबैर भाई जी कि शायद मैं किसी का काम कराने में शायद सक्षम ना हो पाऊं, मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाए या बहुत सी चीजें हैं, पर आपके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आएगी। मैंने चुनाव के दौर में ये जब भी मैं अपने लोगों से मिला जी, सबसे मैंने कहा कि शायद किसी मोड़ पे मैं आपका काम कराने में असफल हो जाऊं, पर जो मैं आपसे छोटा हूं, आपके आदर सत्कार में कभी कोई कमी नहीं आएगी। वही बात मैं आज आपसे कह रहा हूं कि मेरा वचन है आपसे, अविनाश वाल्मीकि वार्ड नंबर 8 के लिए आवश्यकता रही तो मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूं, और वार्ड नंबर 8 में सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आएगी। जो आपने इज्जत, जो मुझे मौका दिया है, पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि हर गली मोहल्ले में जाके काम करा पाऊँ। कभी कभी सुबह उठ के मैं निकल जाता हूँ, प्रयास करता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि जुबैर भाई कोई व्यक्ति हमें बताए कि भैया वो काम है, वो रोड बननी है, वो सड़क बननी है, वो काम होना है। उन्होंने अपना काम उसी दिन कर दिया था जिस दिन एक जनप्रतिनिधि चुन लिया था, यानी जिस दिन उन्होंने मेरे परिवार को चुन लिया था कि आप हमारे वार्ड के सभासद हैं, जनप्रतिनिधि, उस दिन से उनकी जिम्मेदारी खत्म होगी और मेरी जिम्मेदारी शुरू होगी। मैं अक्सर कहता हूँ, मेरी बुजुर्ग माताएं मुझे मिलती हैं, वो अक्सर मुझे कोई बात बताती है तो मैं कहता हूँ देखिए आपकी जिम्मेदारी उस दिन खत्म हो गई थी जिस दिन आप मुझे चुन लिया था। अब आप मुझे बस कह दो कि बेटा ये काम होना है और बस मैं आपका सेवक बन के उसमें निकल जाता हूँ। बहुत बढ़िया बात कही है यार। अच्छा, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, जब वार्ड की बात आ रही है जी, हमारे वार्ड में दोनों वर्ग है, हिंदू भी है मुसलमान जी जी जी, ठीक है। मुझे दोनों वर्ग ने जी, दोनों ही वर्ग ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे इतना सम्मान दिया जी कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया, क्योंकि आप हम जो नहर वाली पट्टी से शुरू होते हैं, ये वाला एरिया आपने देखा है, उधर तकिया मोहल्ला है, उधर अग्रसेन ट्रस्ट है, पुरानी मंडी है, नंदा विहार है, गणेश मंदिर है, ये मेरे वार्ड में आने वाले क्षेत्र है। यहाँ हमारे सभी वर्ग के लोग रहते हैं। उन्होंने मुझे इस तरीके से सीने से लगाया ना जैसे कोई अपने सगे बेटों को लगाता है। बहुत बढ़िया, ये मेरे शब्द आज भी ऐसे हैं और शायद संसार से चला जाऊं तो अपने बच्चों से कह जाऊंगा कि वार्ड नंबर 8 के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान आप हमेशा सर झुकाते हैं। बहुत बढ़िया बात, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और आप नहीं तो फिर हम। ये मैं आपका सम्मान करता हूँ और तमाम दर्शकों को बताता हूँ, तमाम मेंबरों को बताता हूँ कि अगर आपके वार्ड का अगर कोई भी ऐसा मेंबर है तो हमें जो है पोस्ट कर दें या फिर हमें टैक्स कर दें। और मैं मानता हूँ, जितना मैं जानता हूँ अविनाश जी को, वो जितना बोलते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, वो वैसा करके भी दिखाते हैं। क्योंकि हाल ही में ये किस्सा मैं आपको बयां कर दूं, अभी जब चुनाव का वक्त चल रहा था, हालांकि मैं भी प्रत्याशी था, तो एक थोड़ा सा वो किस्सा एसडीएम वाला खोलेंगे, डीएम वाला, सॉरी डीएम वाला, तो किस्सा एक याद आ गया, थोड़ा सा उसको जो है प्रकाशित कीजिए। जी, असल में जो सीट थी वो चेंज हो गई थी। वार्ड नंबर 6 में ओबीसी की सीट आ गई जी। मैं तैयारी कर रहा था चुनाव के, ओबीसी के अंतर्गत मैं नहीं आता था, पर बड़ा जज्बा था, समाज में काम करने का बड़ा मन था। तो जब सीट चेंज हुई थोड़ा मन टूटा, पर एक अंदर से आवाज आई नहीं यार एक बार हम और प्रयास करते हैं। तो मैं वहाँ हमने आपत्ति लगाई डीएम ऑफिस में। जब मैं वहाँ गया, आज आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, आदमी को उजागर करने का मौका भी मिल रहा है। तो मैंने एक सामान्य तौर पर जैसे बाकी लोग आपत्ति लगा रहे थे, मैंने भी जुबैर भाई वैसे ही आपत्ति वहाँ लगाई। तो जो संबंधित अधिकारी बैठे थे
उन्हें ये पता ही नहीं था कि किस प्रश्न का क्या उत्तर देना है। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन ली, उनको लगा कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो एप्लीकेशन दे देगा, हम जैसा कहेंगे वैसा मान जाएगा, विषय खत्म हो जाएगा। जब उन्होंने मैंने अपनी बात रखी और मैंने बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ रखी, पर उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। और जब नहीं लिया तो मुझे उन्होंने कहा कि थोड़ी देर आप रेस्ट करो। तो उन्हें शायद ये लगा होगा कि अभी हम इनको हटा देंगे तो शायद ये तो अपनी बात दोबारा पूछने नहीं आएंगे। मैं बतौर निवेदन फिर गया, मैंने कहा भाई साहब आपने मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया, मेरी आपत्ति का निस्तारण तो पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है मेरे हिसाब से। तो उन्होंने मेरी बात गंभीरता से नहीं लिया। जब नहीं लिया तो ये हमारा संवैधानिक आधार था, हम लोग गए और मैं धैर्य पर बैठा, अपनी बात मैंने मजबूती से रखी। और कहते ना, जब नियत अच्छी होती तो भगवान साथ देता। सही। और उन्होंने साथ दिया। कितने कम समय में हम लोग वार्ड नंबर 8 से जीत कर आए। बहुत बढ़िया। और वैसे भी जिन पे माता पिता का आशीर्वाद हो, भगवान का आशीर्वाद हो, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, और मेरे सारे सहयोगी, मेरे छोटे बड़े भाई सबके सहयोगी मेरे परिवार के, सबका सहयोग है, बहुत अच्छा रहा सब। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहे थे अविनाश वाल्मीकि। तो जो इनसे क्वेश्चन करा गया तमाम उन्होंने लगातार उत्तर दिए, बहुत बेहतर उत्तर दिए। हालांकि दिल तो कर रहा है कि लगातार 2-3 घंटे लगातार बातें करते रहे, मगर वक्त की नजाकत देख के। और मैं लास्ट जो चीज बोलने वाला हूँ ना, इनकी टीम को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि लगातार वो इनके साथ जुड़ी रही, धरना प्रदर्शन हुआ उसमें। मेरी बहुत बड़ी टीम है, बट टीम से ज्यादा ये कहूंगा कि मेरे वो अपने हैं। बहुत बढ़िया। क्योंकि अब मैं कई लोगों का नाम भूल जाऊंगा तो शायद मेरा कोई अपना मुझसे नाराज हो जाए, पर मेरे सारे अपने बहुत मदद की मुझको, मेरी बहुत मदद की। और आपको एक बात और बताऊं जी, अब चुनाव की बात आपने छेड़ दी जी। वार्ड नंबर 6 में जो मैं तैयार कर रहा था, लोग मेरे को अच्छे से याद आई। एक मेरे मित्र रेहान, उसमें जब काम करने के बाहर गए हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान है मुझे मेंबर बनाने में। बहुत बढ़िया बात, बहुत बड़ा योगदान है मेरे मित्र का रेहान। और बड़ी बात है। और नहीं, उन्होंने ऐसा में देखो, कहते ना बुरे वक्त का जो साथी होता है वही अपना होता है। वो मेरा बड़ा सहयोगी बन के रहा। और आज मुझे लगता है अगर मैं मेंबर हूँ तो उसमें उस भाई की बहुत बड़ी भूमिका है, और जीवन में उसका कर्जदार हूँ, सदा रहूंगा। रेहान भाई अगर सुनते हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। वो भाई है मेरा। अच्छा। और सभी सहयोगी बहुत सबने मदद किया, सहनवाज भाई हैं और भी लोग हैं, सब काफी लोगों में किसी का नाम भूल जाऊंगा फिर वही बात आ जाएगी, फिर मुझसे अपना नाराज हो जाएगा। हाँ, पूरी टीम आपका। मेरा पूरा परिवार आज मौका मिला है तो मैं कह रहा हूँ, मेरा पूरा परिवार, मेरे चाचा जी, मेरे ताऊ जी, मेरा पूरा परिवार, सुनी भैया, मेरे इधर क्या नाम, ताऊ जी, मेरे चाचा जी, मेरा जितने भी मेरे फैमिली नाम मत लीजिए, मैं किसी का ले दूंगा तो मुझे दिक्कत आ जाएगी। और कोई नाराज ना हो, सबने सहयोग किया मुझे। मार्केट में भी सभी लोगों ने सब जगह जगह से मुझे सहयोग किया। नाम छूट जाएगा, नाराजगी बढ़ जाएगी, क्षमा प्रार्थी हूँ किसी का नाम लेने में, इसलिए। और बड़ा दिल से धन्यवाद आपको, और आपका भी बड़ा धन्यवाद कि आपने मुझे जैसे छोटे से आदमी को बुलाया, मौका दिया। और तमाम आपकी टीम का मैं फिर से धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने भी आपका सहयोग कराया, इस लायक आपको बनाया। तो तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मैं जुबैर अंसारी, जय हिंद, जय भारत।